नमस्कार मित्रों। आज हम की कार्यशाला में हम लोग ज्योतिष में प्रत्येक भाव या 12 घर होते हैं, तो उन 12 घरों में प्रत्येक घर का अपना अलग अलग महत्व होता है। उसके हिसाब से कैसे आप जब किसी की जन्मपत्री आपके पास आती है तो उसको खोल करके कैसे आप उसका आकलन करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रत्येक भाव के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे पहला भाव व्यक्ति का लग्न है, उसका चेहरा मोहरा, शरीर, कदकाठी, उसके रंग, यश अपयश, आत्मविश्वास, अहंकार, पूर्वज, उसकी मानसिकता कैसी हो सकती है, इन सब का अध्ययन करते हैं। दूसरा भाव से आप क्या देखेंगे? उसका परिवार सुख देखेंगे, उसका धन देखेंगे, उसकी दाईं आंख, बायां कंधा, उसकी वाणी। आप देखते हैं किसी की वाणी बहुत कर्कश होती है, कोई मुखट होता है, कोई दैन्य भाव से बात करता है, तो ये वहां पर बैठे हुए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टि या उपस्थित के कारण ऐसा होता है। उसकी वाणी कैसी होगी ये दूसरे भाव से आप सरलता से जान पाएंगे। उसका खान पान कैसा होगा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा कैसी होगी, यह सब दूसरे भाव से देखते हैं। तीसरा भाव जो पराक्रम का भाव होता है, पराक्रम भाव से जातक का कैसा बल होगा, कैसा पराक्रम होगा, उसके छोटे भाई बहन उसका किस हद तक सहयोग करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, कैसे होंगे, इन सबको हम वहां से देखते हैं। उसका फेफड़ा कैसा होगा, नौकर चाकर, कंठ, श्रवण स्थल भी यहाँ से देखा जाता है कि उसकी श्रवण शक्ति कैसे होगी। कंधे और हाथ का भी आकलन यहाँ से हम करते हैं। चौथा भाव जो सुख भाव है, वहां से हम माता का सुख, घर, बाग, बगीचा, सास ससुर का सुख, जमीन, मित्र, पेट रोग, मानसिक स्थिति आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक है। पांचवें भाव से लिखते जाइए अपना। या पांचवा भाव क्या है? सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है। यहां से संतान सुख, शिक्षा का सुख, संतत बच्चों का सुख, विद्या, बुद्धि, उच्च शिक्षा, आपका विनय कैसा होगा, विवेक कैसा होगा, देशभक्ति कैसी होगी, पाचन शक्ति कैसी होगी, रहस्य, कला, नौकरी में परिवर्तन, प्रेम में आप जीतेंगे, हारेंगे, बदनाम होंगे, कैसी परिस्थिति होगी, इन सबको हम पांचवें भाव से देखते हैं। छठा भाव जो रोग, ऋण और रिपु का भाव होता है, यहां से हम मामा, मौसी, भांजा का सुख, मुकदमा, कलह, भय, तनाव, गुप्त रोग, आपको कितना ऋण होगा, ये सबको देखते हैं। सप्तम भाव जो आपका सबसे महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, सप्तम और सप्तमेश, यहाँ से व्यक्ति की नई पारी कैसे शुरू होगी, उसका वैवाहिक संबंध कैसा होगा, जीवन में वह कैसी उन्नति करेगा, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि वह जो ये सृष्टि चल रही, सृष्टि में सहयोग करेगा या नहीं करेगा, या ऐसे ही वह जीवन को नष्ट करके चला जाएगा। यह सातवें भाव से देखा जाता है। यहाँ से व्यवसाय का, प्रवास का, विवाह का, जीवन साथी का, सैया सुख, पार्टनरशिप, कोर्ट कचहरी, यश अपयश का विचार करते हैं। इसके बाद आठवां भाव जो मृत्यु है, यहाँ पर आयु, दुख, आर्थिक, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अचानक संकट, मोक्ष का अध्ययन करते हैं। नौवां भाव भाग्य भाव है, यहाँ से यहाँ से हम बुद्धि, भाग्योदय, ग्रंथ लेखन, तीर्थ यात्रा, भाई की पत्नी, दूसरा विवाह आदि का अध्ययन करते हैं। तीसरा भाव 10वां भाव जो कर्म भाव है, यहाँ से आपका कर्म कैसा होगा, कर्म से आपको लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब का अध्ययन 10वें भाव से करते हैं। आपके मतलब कर्म क्षेत्र कैसा होगा, उसमें से आपको नाना का सुख में क्या बोलते हैं, पिता का सुख, ये सब 10वें भाव से देखा जाता है। 11वां भाव जो लाभ भाव है,
लाभ भाव से आप मित्र, बहू, जमाई, उपहार, आय के कितने प्रकार हो सकते हैं, बायां कंधा, कानों का हालचाल भी यहीं से आपको मिल जाता है, आपके कान कैसे हैं, कच्चे कान के हैं, पक्के कान के हैं, तो इसका भी हालचाल आप 11वें भाव से ही आकलन करेंगे। 12वां भाव जो व्यय स्थान कहलाता है, यहाँ से कर्ज, परदेश, गुप्त शत्रु, आत्महत्या, जेल यात्रा, संन्यास, मोक्ष, अनैतिक आचरण, व्यसन, बाईं आंख का अध्ययन इस भाव से करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2, 3, 11 और 12वां भाव घर व्यक्ति के दुख भाव होते हैं। दूसरे भाव से परिवार और धन का दुख देखते हैं। तीसरे भाव से भाई बहन और पराक्रम का दुख देखते हैं। 11वें भाव से आय का सुख होगा कि नहीं होगा, आय के लिए कितने कष्ट और संघर्ष होगा, दुख होगा, उसको देखते हैं। 12वें भाव से आपके व्यय में कैसे अपव्यय कर रहे, क्या कर रहे, व्यसन कैसा है, जुआ, शराब, इन सब का अध्ययन करते हैं। सुख भाव के रूप में 1, 4, 5, 9 और 10वां घर देखते हैं। पहले घर से आप शरीर सुख, चौथे घर से माता, भवन, वाहन का सुख, 5वें घर से विद्या और संतान का सुख, 9वें घर से भाग्य और धन, वैभव आदि का सुख, यानी किसी भी काम को करने में आपका भाग्य साथ देगा या नहीं देगा, उसको देखते हैं। 10वें भाव से आपको कर्म को देखना है। और इस प्रकार 6, 7, 8 दुख के भाव हो जाते हैं। नैसर्गिक तौर पर आप देखेंगे कि सूर्य, मंगल, शनि और राहु दुखी करने वाले ग्रह होते हैं। शुक्र, केतु और गुरु ये सुख और संपदा प्रदान करते हैं। चंद्र और बुध शम प्रभाव के होते हैं, ये रंग बदलते रहते हैं, जिसके साथ पड़ गए उसी के स्वभाव के बन जाते हैं, ऐसा मान करके चलिए। अगर अच्छे ग्रह के साथ बैठ गए तो अच्छा फल देंगे, बुरे के साथ बैठ गए तो बुरी स्थिति पर उत्पन्न हो जाए। तो यह जैसे जिस भाव में ये लोग बैठते हैं उस भाव को उसी तरह फल प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपको आकलन करना है और इसके लिए आपको फिर ग्रह बल स्थिति देखना है, डिग्री देखना है, किस नक्षत्र में बैठे हैं वो भी देखना है। तब आप किसी की जन्मपत्री पर ठोस रूप से विश्लेषण प्रस्तुत करें, अन्यथा विश्लेषण आपका गलत होगा और ज्योतिष महाविज्ञान को लोग बदनाम तो कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं करें कि बदनामी और बढ़े। ये ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वरी शक्ति, दैवी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान है। आज बस इतना ही। नमस्कार।